दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती का देखिए शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है और 32,000 से अधिक पदों पर ये भर्ती की जाएगी, जिसका कि आवेदन 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। और सोशल मीडिया पे तरह तरह की जो बातें हैं और आप छात्र काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं कि ग्रुप डी भर्ती के लिए 10th के साथ आईटीआई अनिवार्य किया गया है। क्या मेरे पास आईटीआई नहीं है तो क्या मैं ग्रुप डी की भर्ती नहीं भर सकता हूं? इन सब चीज़ों को लेकर देखिए मैं इस वीडियो में आपको पूरा क्लैरिफिकेशन करने वाला हूं, जिससे कि आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोज़ ऐसी हैं जो देखने में पूरी बातें कहीं ना कहीं क्लियर नहीं की गई हैं। और मैंने ये टाइटल इसलिए लिखा है, सरकार भी खेल गई बेरोजगार छात्रों के साथ। क्योंकि दोस्तों देखिए सरकार का कहना है कि भाई हम बेरोज़गारों को रोज़गार दे रहे हैं, इतने लाख रोज़गार दे दिए, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन देश की सबसे बड़ी जो कह सकते हैं सरकारी सेक्टर है और रोज़गार के अवसर देने वाली जो संस्था है रेलवे ही है। और न देश वरन विश्व की बात करते हैं सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, ठीक है। और 5 साल के बाद भर्ती आती है और मात्र 32,000। तो कहीं ना कहीं ये एक कह सकते हैं कि छात्रों के साथ भी मजाक है, जो लंबे दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कम से कम 1 लाख 1.5 लाख प्लस भर्ती आएगी। जैसा कि पिछली बार 2019 में जो आया था 1 लाख प्लस भर्ती हुई थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा छात्रों को निराशा हुई है। सरकार रोज़गार देना नहीं चाह रही है, क्या कर रही है, क्यों इतनी कम वैकेंसी आ रही है? रेलवे का प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है, संविदा पर गेटमैन भी रखे जा रहे हैं, संविदा की पोस्टें हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात है। लेकिन सबसे पहले तो देखिए जो नोटिफिकेशन आया उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये रही वो शॉर्ट नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 8/2024, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1, ठीक है, लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स, जिसमें कि आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 23/1/2025, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 22/2/2025। 12 बजे से पहले तक आपको करना है, 11:59 तक, ठीक है। नेम ऑफ द पोस्ट, वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑन 7 CPC पे मैट्रिक, जिसमें कि आपको इनिशियल जो पेमेंट मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी 18,000 रुपये की है। और पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड सी एनेक्सियर ए इन द डिटेल सेंट्रलाइज। अभी ये आना है, लेकिन जो प्रीवियस जो 2019 का जो योग्यता था और आईटीआई को लेकर जो भ्रम है यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। और एज 18 से 36 साल और पोस्ट है 32,000 अप्रॉक्स, ठीक है। रेलवे जोन वाइज डिटेल आप देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज गिवन एनेक्सर बी ऑफ द डिटेल सेंट्रलाइज वैकेंसी अंडर एप्लीकेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर है। और एज की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जिसमें कि आपको जो भी छूट है सेंट्रल गवर्नमेंट की और सारी चीज़ें हैं। कैंडिडेट कैटेगरी में अगर देखा जाए तो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंजेशन आपको 500 रुपये यहाँ पर होगा और उसके बाद फिर आपको रिटर्न भी फीस कर दी जाएगा। तो ये तो सारी बातें हो गई। और जिस मुद्दे पर हम यहाँ पर ये वीडियो बना रहे थे, देखिए ये भर्ती बोर्ड यहाँ पर शामिल है, इतने सारे भर्ती बोर्ड हैं ये शामिल हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन डिटेल फर्निश। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए मेन मुद्दा जो आईटीआई वाला है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे 2019 का जो नोटिफिकेशन था और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन थी, उसके बाद एक नोटिस जारी की जाती है और उसी नोटिस को लेकर देखिए यहाँ पर पूरा बवाल मचा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2019 की जो भर्ती थी और 2025 में इसका आवेदन लिया जा रहा है। तो 5 साल के बाद ये भर्ती आ रही है। उस बार देखिए जो पद थे, ज़बरदस्त पद थे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि टोटल आपके जितने पदों पर ये भर्ती की गई थी 1,03,769 पदों पर भर्ती की गई थी। और इस बार आई है भर्ती आपकी 72,000। तो ऊँट के मुंह में जीरा, इसलिए मैंने कहा कि गवर्नमेंट भी बेरोजगार छात्रों के साथ खेल रही है, रोज़गार के अवसर नहीं आ रहे हैं, संविदा पे नौकरियां, रोज़गार मेला, यही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पर है, सबसे पहले तो जो क्वालिफ़िकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 2019 का नोटिफिकेशन था उसमें जो पोस्ट वाइज क्वालिफ़िकेशन थी, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये जो विभिन्न पद हैं, असिस्टेंट वर्कशॉप हो गया, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट CW और ये सारी चीज़ें हैं,
जिसमें कि ये साफ साफ कहा गया था कि 10th पास और ITI, यानी कि आप कक्षा 10 पास हैं या आपके पास ITI का डिप्लोमा है, ठीक है, फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT, SCVT और इक्विवेलेंट या ऐसे समकक्ष कोई आपके पास योग्यता होगी, और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC होना चाहिए, यानी कि इन तीनों में से चाहे आप 10th पास हो चाहे ITI हो, इसके अलावा कोई समकक्ष सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई आपके पास डिप्लोमा हो या आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो तीनों में से ऑप्शन था, ऑब्लिक करके था, ठीक है, तीनों में से कोई है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब जो पद हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं जो विभाग हैं, विभाग में कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्टोर्स, इलेक्ट्रिकल, ट्रैफिक, ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं, SNT है जो असिस्टेंट सिग्नल्स एंड टेलीकॉम की बात करते हैं, सिग्नल टेलीकॉम हो गया, मेडिकल हो गया। अब ये 2019 की भर्ती में तीनों में से कोई आपके पास था तो आपने फॉर्म डाला, लेकिन उसके बाद एक नोटिफिकेशन आती है कि भाई अब जो छूट दी गई थी अब वो छूट ख़त्म करके अब जो भी विभाग हैं इन विभागों में 10th के साथ साथ ITI होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। वो नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर वो नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रिक्विसाइट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1, और ये पद लेवल 1 का है। द वन टाइम एग्जाम्पशन ग्रांटेड, जो एक समय की जो आपको छूट दी गई थी बाय इंडियन रेलवे इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2018 RRC 1 2019, अभी मैंने आपको 2019 का नोटिफिकेशन दिखाया है, इशूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन February 2018 एंड March 2019 रिस्पेक्टिवली वाज ओनली स्पेशल डिस्पेंशंस फॉर दोज रिक्रूटमेंट ड्राइव्स एंड सेम हैज़ नाउ बीन विदड्रॉन, यानी कि जो एक समय छूट दी गई थी एक बार की, उसको छूट को वापस लिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाई आफ्टर 15/6/2019, यानी कि जो भविष्य की भर्तियाँ आएंगी जो 15/6/2019 के बाद नोटिफाई होंगे लेवल 1 की, ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट, इस बात पर मैं यहाँ पर जोर दूंगा, यानी कि भविष्य में जो भी भर्तियाँ आएंगी 15/6/2019 के बाद टेक्निकल डिपार्टमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, जैसे कि आपका देख सकते हैं दैट इज़ सिविल इंजीनियरिंग जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, यानी कि इन विभागों में ही 10 के साथ साथ 10th प्लस ITI आपका होना अनिवार्य है। अब इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर डिपार्टमेंट क्या था, एक मेडिकल डिपार्टमेंट था और एक क्या था, सिग्नल्स का आपका जो ट्रैफिक वाला डिपार्टमेंट था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको, ये भी कह रहे हैं कि एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवेज विल बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th पास प्लस ITI, ठीक है। ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट में प्लीज़ नोट द अबव एंड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उनके लिए 10th प्लस ITI होना अनिवार्य है। अब इसके अलावा जिन डिपार्टमेंट को छूट दी गई है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, ठीक है, पॉइंट्समैन, यानी कि पॉइंट्समैन पोस्ट के लिए आपका क्या होगा, केवल 10th पास होगा, ठीक है भाई। आप इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या आप टेलीकॉम सेक्टर में इसमें सिग्नल टेलीकॉम में नहीं भर सकते हैं, अगर आपका 10th प्लस ITI तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे, ठीक है। इसके अलावा एक और यहाँ पर बचता है जो कि आपका है मेडिकल है, ठीक है। तो मेडिकल की यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेडिकल का तो जिक्र नहीं है, यहाँ पर इन्होंने किया है जो 32,438 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें कि ट्रैफिक में देख सकते हैं 5,058 पोस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, ये जो टोटल पोस्ट है 32,438 आपका है, ये पोस्ट वाइज यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल दी गई है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो जो चीज़ें वहाँ पर हमने क्लियर किया था उसमें आपका 10th प्लस ITI है, लेकिन इसको छोड़ दिया जाएगा यहाँ पर क्योंकि ट्रैफिक है जो टेक्निकल पोस्ट के अंतर्गत, टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पोस्ट नहीं आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि स्टोर का डिपार्टमेंट यहाँ पर पोस्ट नहीं मेंशन की गई है, ठीक है। साथ साथ जो मेडिकल की पोस्ट आती थी वो भी यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है,
और ये जो ट्रैफिक वाली पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ट्रैफिक वाली पोस्ट दी गई है, तो पोस्ट भी कम है और एक निराशा हाथ लगी है छात्रों के, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे भर्ती और करोड़ों में यहाँ फॉर्म भरे जाएंगे, तो उस हिसाब से मेरिट भी जाएगी आपकी। तो इस वीडियो में हमने जो भी आपको जानकारी दी, उम्मीद करता हूँ कि आपका अब सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। यानी कि केवल 10वीं पास छात्रों के लिए कौन से पोस्ट होंगे वो मैंने आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखाया है, ठीक है। तो आप केवल टेक्निकल डिपार्टमेंट 10th प्लस ITI है, ट्रैफिक के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो भी अपडेट होगी हम आपको आगे देते रहेंगे। साथ साथ जो भी क्वालिफ़िकेशन है और ये चीज़ें हैं, ये ओल्ड नोटिफिकेशन अपने हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए। साथ साथ कितनी कट ऑफ जाती है, जोन वाइज जाती है, क्या सिलेबस है, फिजिकल और ये सारी चीज़ें एक मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको अपडेट दे रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।